subject English, class 10th, period 2nd, subject English class 10th। आज टॉपिक लेसन है द इन्वेंटर who kept his promise। Date 8/5/2020। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में टेस्ट लिया था, टेस्ट में सब छात्रों ने बहुत अच्छा प्रगति नहीं दिखाया, बड़ा अच्छा नहीं है। इतना बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है और तुम लोगों को, सभी लोगों को अच्छा कहते हैं कि जब भी पढ़ा रहे हैं कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी हो तुरंत पूछ लो और पूछ के जान जाओ। परंतु जब हम टेस्ट लें तो इतना थोड़े प्रगति खराब होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लड़कों ने भाग नहीं लिया टेस्ट में, बहुत कम लड़कों का रिस्पांस आया। खैर छोड़ो, देखो आज मैं तुम लोगों को सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ाने जा रहा हूँ। सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन दिस चैप्टर हम लोग एडिसन के बारे में पढ़ेंगे। Edison was an American scientist who invented the electric bulb and the gramophone. By the invention of electric bulb and the gramophone, human body became easier and laughter. इस चैप्टर से, इस लेसन से हम लोग सीखेंगे, हम लोग को सीख मिलेगी कि हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कितने विघ्न बाधा आवे, यदि मनुष्य अपने डिटर्मिनेशन पर अड़ा है और उसके साथ हार्डवर्क कर रहा है तो निश्चित सफलता को प्राप्त कर लेगा। एडिसन ने कहा था, एक बार कहा कि मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करूंगा। पूरा दुनिया के वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे, वैज्ञानिक हंसने लगे और इस पर तनिक भी एडिसन ने नहीं घबराया। एडिसन ने 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। उसी पाठ को हम लोग आज पढ़ने जा रहा हूँ। अंत में इसका निष्कर्ष लड़के कि इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब देखो बच्चे, आज जो चैप्टर है लड़के हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अपनी किताब खोलो। आज जैसे हम पढ़ेंगे वैसे तुम लोग भी पढ़ना और उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जो है नोट कर लेना। हम डिफ़िकल्ट वर्ड बताएंगे और उसके साथ नोट भी कर लेना। और जो हम नहीं बता पाए उसको तुरंत मीनिंग को पूछो, वर्ड को पूछो। और देखो बताने जा रहा हूँ
अब लेसन का नाम ही द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर, तो पहले शब्द को जानना है तुमको लड़के। इसका हुआ आविष्कारकर्ता, जो अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया, अपने वादा को पूरा किया। इन्वेंट मीन्स होता है लड़के INVENT, आविष्कार करना, आविष्कार करना। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स होता है लड़के खोज करना, आविष्कार करना, खोज करना, आविष्कार करना। इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है लड़के। इन्वेंट किसे कहते हैं? इन्वेंट, जो वस्तु इस संसार में नहीं है उसका इन्वेंट कर देना, उसको खोज कर देना, अंग्रेजी में इन्वेंट कहते हैं। और जो वस्तु इस संसार में पड़ी हुई है उसको खोज कर देना, उसका खोज कर देना डिस्कवर कहलाता है। जैसे वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, नॉट इन्वेंट, डिस्कवर्ड इंडिया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी अमेरिका इंडिया कंट्री में था, उसको खोज कर देना था। तो इस खोज किए थे तो डिस्कवर होगा, इन्वेंट होगा। और कोई लड़के, अब मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं, साथ साथ तुम लोग भी किताब को पढ़ते रहना। और 9-10 में अंग्रेजी एकदम पढ़ लेना चाहिए लड़के। सप्लीमेंट्री, यस UPLENTARY। देखो सफल, सफल माने भी होता है लड़के सफल, SFPPLE। इतना का भी माने होता है लड़के, अर्थ होता है सफल माने होता है जी हजूरी करना, चापलूसी करना। जानते हो लड़के आजकल चापलूसी, चापलूसी शब्द सब लोग समझ रहे हो? चापलूसी, चापलूसी करना होता है झूठे प्रशंसा करना होता है। बहुत लोग चापलूसी में लगे हुए होते हैं, बहुत लोगों का काम बन जाता है, अब बहुत लोग परेशान भी रहते हैं। चापलूसी अच्छी चीज़ नहीं है लड़के, परंतु चापलूसी करने से बहुत लोगों का काम भी बन जाता है, अब बहुत लोग परेशान भी रहते हैं लड़के। तो चापलूसी के तरफ मत झुकना। इसको सफल अंग्रेजी में कहते हैं सफल। सफल माने चपल, चपल हिंदी शब्द हो जाएगा, जी हजूरी हो जाएगा, चापलूसी करना होगा। स्पेलिंग याद हो गई, SUPPLE। अब मेंट इसमें जोड़ देना, मेंट ARY, सप्लीमेंट्री माने पूरक होता है लड़के। तो पहला शब्द था सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का अर्थ भी बता दिए लड़के। अब हम लाइन पढ़ेंगे। When you want to read at night, when you want to read at night, you simply press a switch and electric bulb gives you light. Do you know who invented the electric bulb? He was an American named थॉमस आल्वा एडिसन। ये 3 लाइन, पहले पैरे में 3 लाइन है लड़के। इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, यू वांट सिंपली इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है बच्चे, बस देखो हिंदी अनुवाद देखो। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन का मतलब होता है लड़के, देखो व्हेन शब्द है, व्हेन के तुरंत बाद करता हो जाए लड़के, करता, तो इसका अर्थ जब हो जाता है। अब व्हेन के बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाए, व्हेन डिड यू सी, यू सी, तो व्हेन के बाद इसका अर्थ प्रश्नवाचक हो गया लड़के। कब हो जाएगा? कब? रिलेटिव प्रोनाउन में जब, आविष्कार। तो यहां पर लड़के व्हेन माने जब,
When you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तो सरल तरीके से एक स्विच दबाते हो, सरल तरीके से आसानी से एक स्विच को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और बिजली बल्ब तुम्हें रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कौन किया, क्या तुम जानते हो? ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस आल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस आल्वा एडिसन था। एडिशन, हाँ बच्चे ध्यान से देखना, पेपर में हम लोग कॉपी जांचते हैं, लड़के कॉपी बोर्ड की कॉपी जांचते हैं, बहुत लड़के स्पेलिंग एडिशन गलत लिखते हैं लड़के, जबकि पेपर में लिखा रहता है स्पेलिंग, पेपर में लिखा रहता है EDISON, तो बहुत लड़के ए से शुरू करते हैं, ऐसा तुम मत करना, ऐसा कभी मत करना। एडिशन बोला जाता है, जो लगता है कि एडिशन, तो और ए निकलता है और समझते हैं और बोला जा रहा है, तो ई लिखना है, ए नहीं लिखना है। बहुत हम 100 कॉपी में 10 लड़कों की कॉपी देखेंगे तो एडिशन की स्पेलिंग ए से शुरू करते हैं, रॉन्ग है लड़के। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हुआ लड़के, कोई डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है, बताऊं। अब देखो लड़के, एडिशन इन हिज चाइल्डहुड, एडिशन अपने बचपन में भी, एडिशन अपने बचपन में भी, एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिशन प्रयोग करने का शौकीन था, प्रयोग करने का, एडिशन प्रयोग करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि सही उत्तर पा नहीं जाता था, जब तक सही उत्तर पा नहीं जाता था तब तक संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, मेनी स्टोरीज है, बहुत सी कहानियां है। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ कहानियां हैं जो हम लोग इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ कहानियां हैं। एक तो देख लो लड़के, अपने बचपन में भी एडिशन प्रयोग करना पसंद करता था, प्रश्न पूछने का शौकीन था, और तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि सही उत्तर नहीं प्राप्त हो जाता था। उसके जीवन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, और यहाँ पर यानी इस चैप्टर में उनमें से कुछ है। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिशन विद्यालय में था, लाइन देख रहे हो, लाइन देखते रहो। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिशन विद्यालय में था, एडिशन विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, अध्यापिका, टीचर लिखा लड़के, आगे मैडम लिखा मिलेगा, इससे मालूम हो जाएगा कि अध्यापक क्या है। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी, कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द क्वेश्चन, आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है, एक आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर,
टीचर ने उत्तर दी, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास, आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। अगला लाइन, द यंग बॉय थॉट फॉर मोमेंट, लड़के ने क्षण भर के लिए सोचा, लड़के ने क्षण भर के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः उनसे पूछा, पुनः उनसे कहा, बर्ड काइट हैव नो विंग्स, परंतु पतंग के भी पंख नहीं होते हैं, परंतु पतंग के भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम लोग उसे आसमान में उड़ा देते हैं, फिर भी हम लोग उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। आगे देखो बच्चों, ऑल अदर बॉयज लाफ्ड, अब क्लास में ऑल अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंस दिए। ऑल अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंस दिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो दी, अध्यापिका अपना धैर्य खो दी। She thought the boy was stupid and naughty, वह सोची कि लड़का स्टूपिड एंड नॉटी है, शरारती है, मूर्ख है। अध्यापिका ने सोची, जब सभी लड़के हंस दिए और वो अपना धैर्य खो दी तो घबरा गई, तो शी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का शरारती और नटखट है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, वह उसके माता पिता से विद्यालय से ले जाने के लिए कह दी, विद्यालय से नाम काट दी, विद्यालय से उसे ले जाने के लिए कह दी। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे नी, परंतु वे लोग जानते थे, ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक शरारती लड़का नहीं है, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन ठीक 8 वर्ष का था, एडिसन ठीक 8 वर्ष का था। When this happened, जब यह घटना घटित हुई तो एडिसन ठीक 8 वर्ष का था। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से जान लो कि ये घटना जब घटित हुई तो एडिसन कै वर्ष का था? 8 वर्ष का था। ये ट्रू फॉल्स में पूछेगा, अल्टरनेटिव में आएगा। घटना का मतलब जब वह विद्यालय से बाहर निकाला गया तो उस समय कितने वर्ष का था? तो एडिसन ठीक 8 वर्ष का था, उसको विद्यालय से हटा दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं तुमको पढ़ाया, 10-15 लाइन पढ़ा दिया। 10-15 लाइन में तुमको पता चले क्या क्या क्वेश्चन आएगा। बोर्ड परीक्षा में इससे सप्लीमेंट्री में 3 पार्ट हैं, 3 लेसन हैं। 3 लेसन से 12 नंबर का आना है लड़के। 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप के। शॉर्ट टाइप का मीन्स होता है लड़के शॉर्ट, 25 वर्ड्स आंसर होगा। 25 शब्दों में उत्तर देना होगा और 2-3 प्रश्न आएंगे और उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है और 2 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का, यानी 4 नंबर का। एक क्वेश्चन हो गया लड़के, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसको दोगे तुम। और ट्रू फॉल्स होगा लड़के। इस किताब को लाइन बाय लाइन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि हर लाइन का अर्थ तुमको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ट्रू फॉल्स पूछेगा। स्टोरी बहुत बारीकी से जानना है। कहीं भी सीन, कहीं भी पैरा छूट गया, यदि अर्थ समझ में नहीं आया और उसी पैरे से दे दिया ना, ट्रू फॉल्स दिया, तो नहीं कर पाओगे। तो ट्रू फॉल्स रहेगा लड़के 4 नंबर का। ये भी रहेगा 4 रहेगा, 4 नंबर का रहेगा ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट देगा और तुम स्टेटमेंट का अर्थ निकालना, कि जैसे एडिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, तो अब अर्थ निकालोगे कि कहाँ का रहने वाला था
अब बॉर्न इन इंग्लैंड कह दे रहा है तो ये गलत है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखोगे। ही वॉज बॉर्न इन जर्मन तो ये सत्य है तो ट्रू लिखोगे। अब ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका तो सत्य है, ट्रू है तो ट्रू लिखोगे। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ट्रू है तो ट्रू लिखोगे। इसके बाद देखो लड़के, ट्रू फॉल्स, ये हो गया ट्रू फॉल्स। इसके बाद अल्टरनेटिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ठे अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, बहुविकल्पी भी कहते हैं लड़के, दिए जाएंगे और उसमें से एक अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, उसी को सामने लिखना होगा। ये भी 4 नंबर का रहेगा लड़के। 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का, 4 नंबर का। ट्रू फॉल्स रहेगा 4, एक एक नंबर का 4 रहेगा वो। और 2 ठे क्वेश्चन 4, 12 नंबर का। 3 चैप्टर को पढ़ने से अच्छा नंबर मिलता है लड़के। नंबर कोई इसमें कटता नहीं है, एकदम मैथ की तरह नंबर इंग्लिश में मिलता है। मैथ से कम नंबर नहीं मिलता है लड़के, जितना अच्छा इसमें अच्छा नंबर मिलता है। स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है लड़के, कहीं नंबर कहीं कटता नहीं है। राइटिंग वाइटिंग अच्छा हो तो बहुत टॉप का नंबर मिलता है। तो सप्लीमेंट्री से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इतना 10-15 लाइन तुम लोगों को पढ़ाया हूँ, उसके मैं आगे क्वेश्चन दूंगा। आज 2 प्रकार के क्वेश्चन दूंगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दूंगा और इसके बाद ट्रू फॉल्स दूंगा। 2 क्वेश्चन देंगे, इसको देखना, हल करके निश्चित हल करो। इसमें कोताही मत बरतो यार, आलसी मत बनो। प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको करो, किसी तरह याद करो। हमारे साथ साथ चलते, हम कितना पढ़ा रहे हैं, 2 पैरा 3 पैरा इतना पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ चलते रहो, याद करते चलो। हम सब पाठ को, हम जितना कोर्स संबंधित है मैटर सब टच कर देता हूँ, और उसी तरह चलते रहो, याद करते रहो, चलते रहो, याद करते रहो, सब कंठस्थ हो जाएगा और अच्छा नंबर आ जाता है बच्चे। तो मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। अब देखो लड़के, पहले स्टार्ट करना होगा। पहला आसान है लड़के, जो पढ़े हो। पहला इतने में जितना क्वेश्चन बनता है लड़के, हु वाज एडिशन, एक क्वेश्चन हो गया। इसी में है लड़के दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज ही टेकन आउट ऑफ द स्कूल। एक क्वेश्चन हो गया लड़के, हु वाज एडिशन, व्हाई वाज ही टेकन आउट ऑफ द स्कूल। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द टीचर think that addition was stupid and naughty। दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है बच्चे। फिर देख लो एक बार, हु वाज एडिशन, व्हाई वाज ही टेकन आउट ऑफ द स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिशन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। मात्र 2 क्वेश्चन है, इस जितना पढ़ाए उसी में से है। इसका उत्तर लिखना है बना करके लड़के, सोच करके लिखना है आप लोगों को। Say which of the following statements
statements, statements, statements are true and false। फॉल्स की स्पेलिंग लड़के FALSE होता है लड़के। TRU फॉल्स की स्पेलिंग ध्यान देना FALS होता है। बहुत लड़के फॉल्स लिख देते हैं, FALS लिख देते हैं, एकदम गलत लिखते हैं। फॉल्स FALSE होगा लड़के। तो इसमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे लड़के, इसे प्रश्न लिखा रहेगा से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कहता है कि निम्न कथन में से कथन को ट्रू और फॉल्स बताइए। जो ट्रू और फॉल्स है उसको बताइए। पहला है थॉमस अल्वा एडिसन T कैपिटल, A कैपिटल, E कैपिटल होता है लड़के नाम। वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, फुल स्टॉप। अब देखना है लड़के ये कथन सत्य है कि फॉल्स है। तो इसको लिख करके इसके सामने ट्रू अथवा फॉल्स लिख देना। ट्रू है तो ट्रू लिखना, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना। 4 नंबर का आता है लड़के। सेकेंड है लड़के एज ए चाइल्ड एडिसन was not fond of asking question। थर्ड लड़के एडिशन was never satisfied till he got the right answer। Fourth, Edison said comma inverted comma शुरू, but kite have no wings, but kites have no wings and still we cannot fly them in the sky, अब स्टूडेंट देखो बच्चे लिखे हैं से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। निम्न कथन सत्य हैं असत्य हैं बताइए। थॉमस आल्वा थॉमस आल्वा एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। दूसरा है एज ए चाइल्ड, कामा हो जाएगा लड़के, एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन लड़के एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। चौथा लड़के एडिसन सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू बट काइट्स हैव नो विंग्स
एंड स्टिल वी कैन नॉट फ्लाई देम इन द स्काई। मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दिया हूं बच्चे। मैं होमवर्क दिया हूं और इसको पूरा करिएगा। अर्थ हिंदी अनुवाद सोचिएगा, इसका हिंदी अनुवाद करिएगा। हिंदी अनुवाद करने में कहीं डिफिकल्टी आपको आएगी, नहीं समझ में आएगा, वर्ड अर्थ नहीं समझ में आएगा तो हमको ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, निश्चित पूछिएगा लिख करके। और हमारा 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसका 25 शब्द उत्तर देना है और इसके बाद ट्रू फॉल्स है लड़के। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लड़के, याद कर लेना। अच्छा लड़के, बस इतना आज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लड़के।